देश की राजधानी दिल्ली में लगातार लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। जहां वर्ष 1991 में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 915 थी, आज ये घटकर केवल 836 रह गई है। शर्मनाक बात तो ये है कि दिल्ली के पढ़े लिखे अमीर परिवारों में लड़कियों के मुकाबले लड़के की चाह ज्यादा है और यहाँ पीएनडीटी एक्ट का मिसयूज देखा जा रहा है। चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, हमने तुझ पे हजारों सितम है किए। खेलती कूदती इन दोनों परियों का जन्म ही नहीं हो पाता अगर इनकी मां अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत नहीं करती। पेशे से डॉक्टर इस महिला की शादी लगभग 7 साल पहले एक पढ़े लिखे परिवार में हुई। इनके पति खुद डॉक्टर हैं। गर्भवती होने पर इनके परिवार ने इनका सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवा लिया और जब उन्हें ये पता चला कि कोख में 2 बच्चियां हैं तो इन पर अबॉर्शन के लिए जबरदस्त दबाव बनाया गया। लेकिन अपनी बच्चियों को बचाने के लिए इन्होंने पूरे परिवार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज ये बच्चियां अपनी माँ की आंचल की छांव में ही पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। ऑफ कोर्स बहुत शॉकिंग था क्योंकि उनके घर में सारे ही पढ़े लिखे हैं, सब प्रोफेसर्स डॉक्टर्स ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जब शादी करी थी तब कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उनके घर में ऐसे इश्यूज़ आएंगे कि बेटी नहीं चाहिए और इस टाइप के इश्यूज़ आएंगे। कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था। सो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। वैसे ये मामला कोई अकेला या अनोखा नहीं है। दिल्ली में ऐसी सोच रखने वाले पढ़े लिखे अमीर परिवारों की कमी नहीं है। हाल ही में सेंटर फॉर सोशल रिसर्च ने सेव द गर्ल अभियान के तहत वसंत विहार द्वारका में रहने वाले कुछ इलीट फैमिली क्लास से बातचीत की और उनकी सोच, उनकी बातें सच में चौंकाने वाली थी। मान लीजिए वसंत विहार में जब हम लोग की बातचीत वहाँ पर हो रही थी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से, तो वहाँ की जितनी पढ़ी लिखी सो कॉल्ड एफ्लुएंट मॉडर्न जो परिवार की महिलाएं थी वो कह रही थी कि भाई हम क्यों नहीं सेक्स सिलेक्शन कराएंगे, ये तो हमारा ह्यूमन राइट है, हमें ये जानने का हक है कि हमारे पेट में बेटा है कि बेटी है। अब जब इस हद तक बात अब उसको ये रिलेट कर रही हैं कि ह्यूमन राइट है ये उनका, तो उस बच्ची का कोई राइट नहीं है पैदा होने का। जो इस तरह के एरियाज़ हैं, हौस खास है, वसंत विहार है, ग्रीन पार्क है, ये जो पॉश एरियाज़ हैं दिल्ली के, यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ फीमेल फिटिसाइड हो रहा है और हम लोगों ने उस समय डेटा 2005-06 में रिलीज़ भी किया था। लेकिन अब 2011 के सेंसस में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। एक सभ्य माने जाने वाले समाज के लिए शर्मनाक ही है कि आज भी यहाँ फीमेल फिटिसाइड यानी लड़कियों को कोख में ही मारने की सोच बरकरार है, खासकर उस तबके में जो न सिर्फ पढ़ा लिखा है बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर है। अनुजन रोहतगी, दिल्ली आज तक। तो इस घटनानुपात को देखते हुए ही पीएनडीटी एक्ट यानी प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट को लागू किया गया था। दोषियों के खिलाफ जुर्माने के साथ 3 साल की जेल का प्रावधान भी है, लेकिन इस एक्ट को बने 14 साल गुजरने के बाद भी इसका कोई असर देखने में नहीं आ रहा है। इन्होंने अपनी बच्चियों को तो बचा लिया, लेकिन ये सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही हैं। इनका कहना है कि सरकार ने फीमेल फिटिसाइड रोकने के लिए पीएनडीटी एक्ट तो बना दिया, लेकिन देश में अभी भी बड़ी संख्या में कन्या भ्रूण हत्या हो रही हैं और ये कानून बिल्कुल ही कारगर नहीं है। देखिए, पीएनडीटी एक्ट तो बहुत सक्षम है, पर जो उनकी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो भी इसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी यही लगता है कि क्या हो गया, बेटा चाहिए, बेटा तो सबको चाहिए होता है। बहुत अथॉरिटीज़ ने मेरे को यही बोला है कि क्या होगा, तुम्हारे हस्बैंड को बेटा चाहिए तो कौन सी बड़ी बात है, सबको बेटा चाहिए होता है। सो इम्प्लीमेंटेशन में ये देखा गया है कि जो सिंपथी है वो विक्टिम के साथ नहीं है, उल्टा हस्बैंड और इन-लॉज के साथ है। राजधानी में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ लगातार जंग लड़ रही हैं। उनका भी ये मानना है कि पीएनडीटी एक्ट का मिसयूज हो रहा है। परिवारों में कई ऐसे बातें देखने को मिल रही हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं। द्वारका में हम सेक्स डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट जब काम करना शुरू किया तो कुछ एलीट हाउस होल्ड से हमें ये पता चला कि कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस आ रहे हैं फील्ड लेवल से। जैसे बड़ी लड़की शायद हो सकती है कि 10 से 13 साल की हो एंड जो छोटा लड़का होगा एंड ऑब्वियसली कि वो लड़का ही होगा, दैट वुड बी 1 to 2 years ओल्ड। तो ये कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस से ये साबित करने के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन हो रही है एंड इन बिटवीन कितने फिटसेस चले गए हैं।
इन संस्थाओं का ये भी मानना है कि पढ़े लिखे लोग ही तमाम मेडिकल एडवांसमेंट को जानते हैं और फीमेल फीटिसाइड में उनका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं रहते। देखिए, पढ़ा लिखा तबका इस बात को समझता है कि अगर जांच करा लेंगे तो अबॉर्शन कराने के बाद बेटी नहीं होगी। इस बात को ज़्यादा समझता है और किस तरह से इस पूरी प्रोसेस में जाना है इसको समझता है। वो चूज़ ही करते हैं कि अगर बेटी होने वाली है तो उसको जाके अबॉर्शन कराते हैं। आदमी जब पढ़ लिख जाता है तो उसमें समझदारी ज्यादा आती है, वो अच्छी बुरे की पहचान करने लगता है। लेकिन लगता है सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट में ये बात लागू नहीं होती है। कई आंकड़े, कई सर्वे ये बात साबित करते हैं कि पढ़े लिखे अच्छे परिवारों में सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट का सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है। कैमरा पर्सन सुमन कांसरा के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक। और आपको बता दें कि डॉक्टरों के पास भी बहुत से ऐसे पढ़े लिखे कपल पहुंचते हैं कि जिनकी तमन्ना यही रहती है कि उनका पहला बच्चा लड़का ही होना चाहिए। उन्हें काउंसलिंग के जरिए ही समझाया जाता है कि लड़का हो या लड़की, उनकी सेहत ठीक रहे, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। डॉक्टर भी इस बात पर अपनी मुहर लगाते हैं कि उनके पास आने वाले ज्यादातर पढ़े लिखे और ऊंचे खानदान से आने वाले कपल्स की यही तमन्ना रहती है कि उनका पहला बच्चा लड़का ही हो। कि लड़का लड़की से कोई नहीं फर्क पड़ता, पहला बच्चा है, ये मांगो कि बच्चा हेल्दी रहे, ब्रेन ठीक डेवलप हो और देखने में स्वस्थ, मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए। हालांकि डॉक्टरों की कोशिश होती है कि कपल्स को समझाया जाए कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, बच्चा जो भी हो हेल्दी हो, यह सबसे बड़ी बात है और उन्हें भी हेल्दी चाइल्ड के बारे में सोचना चाहिए। हमारे पास तो वही क्लास आती है और मैंने ये देखा है कि जब भी वो मांगते हैं फर्स्ट टाइम, वो अगर प्रेगनेंसी है फर्स्ट टाइम तो लड़का ही चाहते हैं और ज़्यादातर उनके साथ जो अकम्पनी करता है मदर इन लॉ या मदर कि डॉक्टर साहब पहला बच्चा है, बेटा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तेजी से गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट आ रही है वो वाकई चिंता की बात है। इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए जरूरी है कि लोगों की सोच बदले और कानून को सख्त बनाया जाए। अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक। एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार हम दिखाएंगे आपको रामलीला के रंग।